बहुत मेहनत है। कितना केजी का वजन है साहब? इतना ज़्यादा घना जंगल है ये, और फिर भी जो यहाँ पर ये खंबा खड़ा हुआ दिख रहा है, ये टूटा हुआ है। कैसे उगे वाले पौधे? कैसे उगे हैं ये पौधे? छोटे छोटे दिख रहे हैं, वो भी दिख रहा है एक। और भी छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं। ये काहे से उगे हैं पौधे? अंकुरित होकर बीज से उगे हुए। मतलब ये जो पेड़ यहाँ पर लगे हुए हैं ना, उनका बीज यहाँ गिरा होगा, या फिर कहीं से लाके पक्षियों के द्वारा गिराया गया होगा, तब यहाँ पर ये उगे, है ना। तो हम लोग जो है ना, ये पूरा, जैसे ये क्या है, मेरे ख्याल बीट है ना, बीट का सर्वे होता है ना पूरा, कूप का है। अच्छा रीजन, पहले बताओ ट्रांजिट लाइन वगैरह डाली जाती थी, ये कूप का रीजन। देखिए ये कूप इसके पहले जब भी कटा होगा, है ना, तो कटने के बाद ये बंद हो जाता है। बंद कैसे हो जाता है? मतलब उसमें मवेशी सागौन काटते हैं तो उसमें से पीके निकलते हैं। और भी बहुत सारे झाड़ हैं। टारगेट पे ये वही है ना, वही। तो जो है, जो बीज गिरते हैं या फिर गिराए जाते हैं, पक्षियों के द्वारा खाते हैं विष्टा से, वो उससे बीज यहाँ पर ये उगते हैं, ठीक है ना। ये एक कूप होगा, 30-40 हेक्टेयर का कूप होगा। तो इसमें मतलब जो है, कितने पौधे आए बीज से, कितने पौधे बीज से उगे। तो अब जैसे मान लो हम इतने बड़े एरिया में यहाँ पर नाप लेते हैं, है ना, मान लीजिए 0.1 हेक्टेयर में अपन ने निकाल लिया है ना, 25 या 20 इधर ले लिया, 20 इधर ले लिया, 20 इधर ले लिया, पूरा राउंड में अपन ने गिनती कर ली। तो हमारा एक निश्चित एरिया में या निश्चित क्षेत्रफल में पौधों की संख्या है। उसमें भी देखते हैं कि भिलवा कितना, और आपके महुआ या और भी बहुत सारे जो पौधे हैं ना, सागौन कितना, ये सब देख लेते हैं कितने कितने पौधे हैं। फिर उसके साथ एक ये हो गया, फिर ऐसे ही और भी होंगे इसमें, है ना। तो ऐसे सब जगह मतलब जो है 3, 4, 5, 6 जगह या 3 जगह हम गिनती करते हैं। फिर उसका निकालते हैं कि एवरेज, कि इतने एरिए में, ये मान लीजिए 0.2 है, 0.2 हेक्टेयर है ये, इसके आजू बाजू हमने गिनती की है। तो 0.2 हेक्टेयर है, अगर 5 जगह पर जाएंगे तो कितना हो जाएगा वो? 5 का गुना करो 2 में, तो कितना होगा? 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर, पूरा 1 हेक्टेयर हो गया ना। अब पूरे टोटल पौधे लगा लेते हैं, गिनती कर लेते हैं कि यार सब में मतलब जो है सागौन कितना है, और भिलवा कितना है, तेंदू कितना है, आपके मोयन कितना है, और आपके साजा कितना है, ये सब गिनती कर लेते हैं। तो पाँचों जो हमारे जो प्लाट बने थे कि नहीं, टुकड़े, उनमें जो है हमने गिनती कर लिया, तो वो आ गया 1 हेक्टेयर में। अब मान लीजिए 30 हेक्टेयर है ना, तो 30 हेक्टेयर में उसका गुना कर दिया, हर प्रजाति का जितना, जैसे इस जो 1 हेक्टेयर में मान लीजिए 50 वो निकले हमारे सागौन, तो 50 का गुना पूरे 30 में कर दिया, तो उससे हमारा पूरा एरिया में कितना मतलब जो है सागौन है, कितने और अन्य प्रजातियां हैं, वो निकलता है। ये बात समझ गए ना। ये सर्वे बोलते हैं इसको, रीजनरेशन सर्वे, पुनरुत्पादन सर्वे, ये कहलाता है। अरे बाबा, मैंने सबको उधर वो जो बात कर रहे थे ना, जिसने मैं ताली बजाई, ये क्या देख रहे हैं आप लोग? लकड़ी। कितनी लकड़ी देख रहे हैं, है ना। फिर मेरे पीछे तो नहीं आना, वो तो बोला हुआ, यहाँ तरफ आओ, जल्दी जल्दी खाना पड़, जल्दी। ये बात नहीं करें, ये क्या है? ये लकड़ी। ऐसी लकड़ी अगर जंगल में पड़ी रहती है
तो जंगल में पड़ी रहने देना चाहिए या फिर उसको उठा के ले जाएं या कहीं अलग डाल दें? क्यों, क्या बात? क्योंकि उसमें कुछ जीव रहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कीट इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो बहुत सारे कीटों की प्रजातियां ऐसी है जो इसी के अंदर पैदा भी होती है और इसी के अंदर खाती है और भोजन भी करती है और इसी में निवास भी करती है। तो इसको अगर हम फेंक देंगे तो वो प्रजातियां वहाँ से तो समाप्त ही हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा? मिट्टी ये सड़ती भी है, सड़ना अलग चीज है और दीमक का खाना अलग चीज है। तो दीमक भी खाती है, तो इसको क्या करती है? इसका अपघटन, डिकम्पोज यानी सड़ाती है इसको। तो इससे क्या बनती है? ह्यूमस, खाद, ठीक है ना, जो मिट्टी में मिलके जमीन को उपजाऊ बनाती है, ठीक है ना। तो ये मतलब जितनी भी लकड़ियां हैं जंगल में ही हमको पड़े रहने देना चाहिए, चाहे वो झाड़ गिर गया हो, चाहे लकड़ी कटी हुई हो, चाहे कैसे भी हो, है ना। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव जंतु वास करते हैं। अब अपन आते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर ये घास पड़ी है, ये पत्तियाँ आई है ना, घास भी दिख रही ना, ये घास पत्तियाँ यहाँ नीचे दिख रही है। इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ कुछ लोग। इधर से देख लो बेटा, क्लिप मार लो। पत्तियां दिख रही ना, और पत्तियां गिरेगी, इसका क्या होगा? यहाँ पर एक घास और बहुत सारी पत्तियां आपके नीचे भी देख लो, वहाँ पर भी सब दिख रही है। इसका बाद में क्या होगा? खाद कैसे बनेगी? सड़ेगी, है ना। तो अभी अपन ने देखा यहाँ तो सड़ नहीं रही है, ये यहाँ सड़ नहीं रही है वो। तो क्यों नहीं सड़ रही भैया? जल्दी जल्दी बताओ यार। क्या? नमी नहीं है, है ना। तो नमी नहीं है, तो नमी से क्या होता है? नमी से मतलब जल्दी गलती। तो नमी ऐसा क्या जादू कर देती है जिससे वो सड़ने लगती है? गीला। तो गीला तो हो जाता है, लेकिन क्या होता क्या है भाई? ये कौन सड़ाता है इसको? कीट नहीं कह सकते उसको, इसको कवक सड़ाती है, फंजाई सड़ाती है और बैक्टीरिया इत्यादि सड़ाते हैं इसको। छोटे छोटे जो जीव और वनस्पति है वो सड़ाती है। कौन सड़ाता है इसको? कवक क्या होती है? वनस्पति होती है। और वनस्पति तो ये बड़ी बड़ी भी है, मतलब जो कवक सड़ाती है इसको और बैक्टीरिया सड़ाते हैं इसको, किसको? पत्तियों को। इसको फिर क्या बनती है? ये खाद, ह्यूमस। ये खाद और ह्यूमस जो है और कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? जल्दी जल्दी बताओ। खाद, इधर आओ, सामने आओ, इस तरफ मेरे पीछे बिल्कुल कोई खड़ा नहीं रहेगा, पीछे बिल्कुल नहीं रहेगा कोई खड़ा। कहाँ बनती है? कहाँ बनती है? एक तो गोबर की बनती है, फिर हम गड्ढों में सड़ाते हैं, वर्मी कंपोस्ट बनता है ना, केचुए से बनती है। तो केचुए में भी क्या पत्ती वगैरह डालते हैं ना, उसी से बनती है ना। गाय क्या खाती है? घास, वो भी वनस्पति खाती है, उससे बनती है। तो जो खाद होती है वो पेड़ पौधों के अलावा किसी से बनती है? खाद या ह्यूमस बोलते हैं जिसको अपन। कौन बनाता है? उसकी पत्तियां हैं, है ना। तो कभी आपने इनकी पत्तियों को ऐसा हाथ जोड़ के धन्यवाद दिया है कि नहीं? खेत में हम जाते हैं, जंगल जाते हैं, उन्हीं के ऊपर तो सब यही सब कुछ जो है जाता है। तालाबों में, डैम में जाता है ना। तो कापू मिट्टी बोलते हैं जिसको, कापू मिट्टी होती है ना, वो भी इसी की है। भाई देखिए कौन है? केवल पौधे, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ठीक है ना। अब एक बात सोचिए, कल्पना करिए कि ये जो सड़ाने वाले कौन है? मैं बार बार बता रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखना। फंजाई, कवक जो छोटी छोटी होती है ना, जो अंदर रहती है जमीन के, वो क्या होता है कि जब नमी आती है या गीला होता है तब वो एक्टिव या सक्रिय हो जाती है। जो फंजाई होती है ना, वो एक्टिव या सक्रिय हो जाती है। गर्मी के दिनों में वो निष्क्रिय होती है और जमीन के अंदर रहती है, ठीक है ना।
इसलिए गर्मी के दिनों में सड़न की प्रक्रिया नहीं होती, और जब नमी आती है या पानी गिरता है तो वो सड़न की प्रक्रिया चालू हो जाती है। ठीक है ना। अगर मान लो ये सड़ाने वाले जो हमारे छोटी छोटी वनस्पतियां सूक्ष्म है ना, ये अगर मान लो यहाँ ना रहे तो क्या होगा? जल्दी बताओ, कल्पना करो। अगर ये जमीन के अंदर ये सड़ाने वाले ना रहे तो क्या होगा? और क्या होगा? आएगा पूरा सड़ेंगे नहीं, या तो आग लगा के, तो आग लगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी जो प्रदूषण फैलाएगी, और नहीं तो वो पहाड़ जैसा बन जाएगा उसका। ठीक है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। पहली बात तो क्या है कि अगर मान लो दुनिया में सड़ाने वाले अगर ये जितने जीव है, छोटे छोटे जीव है या वनस्पति है, ये अगर खत्म हो गई तो दुनिया भी खत्म हो जाएगी। अब कभी ध्यान दिया है तुमने इस पे? आउट रहने दो पूरा।